रात की सुनसान सड़क पर बाबा ने पकड़ा आईपीएस अनन्या रावत का हाथ। फिर बाबा ने जो किया। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर पर हावी हो चुका था। पटना की सड़कों पर गिनी चुनी गाड़ियां ही दिख रही थीं। सरकारी मीटिंग में वक्त उम्मीद से ज्यादा लग गया था। आईपीएस अधिकारी अनन्या रावत फाइलें बंद कर बाहर निकलीं तो घड़ी की सुइयां 11 के पार जा चुकी थीं। दिन भर की थकान उनके चेहरे पर थी। आज उन्होंने ड्राइवर को पहले ही जाने दिया था। सोचा, थोड़ी देर पैदल चलना दिमाग को हल्का कर देगा। सड़क के दोनों ओर बंद दुकानें थीं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। हवा में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने नजरें घुमाईं। सड़क के बीचों बीच एक साधु खड़ा था। भगवा कपड़े, कंधे पर झोली, हाथ में लाठी। पहली नजर में वह किसी आम भिक्षुक जैसा लगा, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी सामान्य नहीं थी। अनन्या ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी चाल बनाए रखी, लेकिन बाबा भी उनके पीछे पीछे चला रहा था। वह रुकी नहीं, तेज कदम बढ़ा दिए। बाबा भी तेजी से पीछा करने लगा। अब उन्हें यकीन हो गया कि बाबा उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अचानक रुककर पीछे देखा। वही साधु कुछ दूरी पर खड़ा था। बाबा ने कहा, इतनी रात को अकेली? उसकी आवाज में अजीब सा उतावलापन था। अनन्या ने बिना डरे शांत स्वर में जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन साधु फिर उनके सामने आ गया। रास्ता छोड़ो, अनन्या ने सख्ती से कहा। साधु हंस पड़ा। उस हंसी में डर था। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। अनन्या बाबा के इरादों को जान गई थी। अब तक जो हुआ था, इससे अनन्या रावत को यह तो पता चल चुका था कि यह कोई भीख मांगने वाला बाबा नहीं है। फिर उन्होंने मोबाइल पर हाथ रखा, लेकिन नेटवर्क बेहद कमजोर था। अनन्या तेजी से भागने लगी। कुछ दूर बाद सड़क खत्म हो रही थी और आगे सुनसान इलाका शुरू हो रहा था। तभी अचानक पीछे से बाबा ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनन्या ने झटका देकर खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ी। अब वह उनके पीछे भाग रहा था। सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह नियंत्रण में था। उन्हें पता था कि डर अगर हावी हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। भागते भागते उनका पैर एक टूटे पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। साधु कुछ ही कदम दूर था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब कहाँ जाओगी? अनन्या ने आसपास देखा। पास में कांच की एक खाली बोतल पड़ी थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसे उठाया और पूरी ताकत से साधु की तरफ फेंकी। बोतल साधु के सिर के पास लगी। वह लड़खड़ा गया था। अनन्या को इसी पल का इंतजार था। अनन्या उठी और फिर से दौड़ पड़ी। अब वह जंगल की सीमा पर थीं। चारों ओर घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और अनजान आवाजें। साधु अभी भी पीछे था, लेकिन अब वह थक चुकी थी, लेकिन हिम्मत अब भी कायम थी। कुछ दूर आगे एक जर्जर सी कोठी दिखाई दी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अनन्या ने जोखिम लिया और अंदर घुस गईं। कोठी के भीतर अंधेरा, धूल और टूटी हुई चीजें थीं, लेकिन तभी साधु भी वहां आ गया। साधु अंदर दाखिल हुआ। मुझे पता है तू यहीं है, उसकी आवाज गूंज रही थी। अनन्या ने दीवार की ओट से उसे देखा। अब डर की जगह रणनीति ने ले ली थी। साधु अपने आप में इतना डूबा हुआ था कि बोलता ही जा रहा था, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तुम्हारा कानून भी नहीं। लेकिन अनन्या ये सब चुपचाप सुनती रही। उनके कपड़ों के भीतर छुपा कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद साधु को लगा कि वह पूरी तरह हावी है। उसने बाहर चलने को कहा। अनन्या ने हालात को भांपते हुए उसकी बात मान ली। दोनों कोठी से बाहर निकल आए। जंगल के एक और हिस्से में पहुंचकर साधु फिर अपनी डींगें हाँकने लगा। वह यह भूल चुका था कि सामने खड़ी महिला सिर्फ शिकार नहीं, शिकारी भी हो सकती है। जैसे ही उसने कैमरा देखने की कोशिश की, अचानक दूर से गाड़ियों की रोशनी दिखाई दी। सन्नाटे को चीरती ब्रेक की आवाज आई। 2 काली जीपें रुकीं। कुछ ही सेकंड में हथियारबंद जवान चारों तरफ फैल गए। अब खेल पलट चुका था। अनन्या ने सीधा खड़े होकर अपने असली रूप में बात की। तुम्हारे हर शब्द का सबूत मौजूद है। साधु घबरा गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। हथकड़ियां लग चुकी थीं। उसका घमंड टूट चुका था। गाड़ियों के जाते ही जंगल फिर शांत हो गया। अनन्या ने गहरी सांस ली। थकान अब महसूस हो रही थी,
लेकिन मन में संतोष था। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। यह कहानी याद दिलाती है कि साहस, समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला अंधेरे से भी बड़ा होता है। और जब नीयत साफ हो तो रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है।